Hello and welcome to our channel at Happy Investor. I'm Sujata and I take care of our clients' portfolios and also interact with them to understand their various needs and requirements. Happy Investor has been in operations for the last 15 years. We just recently completed 15 years this August, and we have one of our clients who's been with us for more than 5 years now, Mr. Ashok Tilsara today, and we welcome him to our exchange today. And all subscribers, we request you to like and comment on our videos and share it among your circle to help us in our endeavor to increase the financial literacy of our viewers and help them in their journey of financial independence. We have with us one of our investors who've been with us for a long time. He's Mr. Ashok Tilsara. He runs a family business in Chickpet of brass items, decorative items, items for puja, and all kinds of brass and metal curios. Welcome, Mr. Ashok Tilsara, and thank you for taking out the time to interact with us today. Good morning, Sujata madam. Thank you very much. अशोक जी, आप हमारे साथ अब 5 साल से हैं। 5 साल से नहीं मैडम, 8 साल से। 8 साल से हैं। yes. और उसके पहले भी आपका और हमारा या दीपेश के साथ रिश्ता रहा होगा, एक्सचेंज रहा होगा। आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आप क्या करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और एज एन इन्वेस्टर आपकी सोच क्या है? मिस्टर दीपेश से मिलने से पहले भी उनके पिताजी से हमारे संबंध थे। उसके पीछे ही हम दीपेश को मिले और उसके बाद ही हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। और इट स्टार्ट्स लाइक दैट कि मैंने जब कॉलेज चल रहा था, आई हैड ए ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए सीए। पर as soon as I completed my degree, my father expired, and I had to take up his job. मेरे पिताजी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कंपनी का नाम है फिनोलाइट इलेक्ट्रोहीट प्राइवेट लिमिटेड, यशवंतपुर बैंगलोर में है। तो as soon as he expired, सबने बोला कि आपको ये टेक ओवर करना पड़ेगा और उनका चार्ज आपको लेना पड़ेगा। मुझे ABCD भी पता नहीं थी, खाली बीकॉम किया था, लेकिन बस सबके फैमिली इंसिस्ट किया और फिर मैंने विद इन 1 मंथ सब कुछ बंद करके एज ए डायरेक्टर वो कंपनी को ज्वाइन किया। दैट वाज इन ईयर 1988 और मैंने 1988 अप्रैल में बीकॉम पूरी की और 1 जून से कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी में मैं पूरे 27 साल का, फ्रॉम 1988 अप टू 2015। और इसके बीच में मेरी यहाँ दुकान भी है सिटी में, जो मेरे भाई संभालते थे, लेकिन मैं पिताजी का वो काम वहाँ पर संभाल रहा था। और उसके साथ ही जब मैं डिग्री कर रहा था, वन ऑफ माय क्लासमेट डिग्री के बाद एक स्टॉक ब्रोकर बना। तो उसके साथ मैंने 1988 से स्टॉक्स में काम करना शुरू किया। Oh, that's a long journey. It's a very very long journey, but ठीक है, बहुत मजा आया। बट एक ही था दिमाग में कि भाई काम ऐसे कोई ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, शौक से करना है, कहीं गलत स्टेप नहीं हो जाए, फैमिली में इसका प्रॉब्लम कहीं ना आ जाए। राइट। तो उसके हिसाब से करते गए। बस 2015 तक मैंने ट्रेडिंग भी की। पहले 5-10 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, छोटे मोटे लॉस भी हुए, बहुत सीखने को मिला और धीरे धीरे अच्छी ट्रेडिंग किया और अच्छी कमाई भी की। तो आपका जो इतना लंबा स्टॉक इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी था, उसके साथ में आपने जो म्यूचुअल फंड का जर्नी हमारे साथ शुरू किया, वो शुरू करने का कारण क्या था, या फिर वो शुरू करने के बाद आपको दोनों में क्या फर्क दिखता है? सिंसियरली मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सच बोलूं तो जीरो इंटरेस्ट। क्योंकि जब मैं स्टॉक्स में काम कर रहा था उस समय एक पीरियड ऐसा था जब यूटीआई वाले म्यूचुअल फंड्स चला रहे थे इंडिया में। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। हाँ। और 5 साल 10 साल तक उनको कुछ रिटर्न भी नहीं मिले थे और सब लोग बहुत तकलीफ में भी आए थे। और मैंने वो देखा था और मुझे लगा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स कुछ करेगा नहीं। और मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, कभी म्यूचुअल फंड में एक पैसा भी नहीं डाला। वैसे मैंने ना तो कभी फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले हैं,
ना कभी 2013 तक 1 रुपया भी म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाला था। एक दिन जैसे ही मैं रंजीत सर के पास बैठा था, तब दीपेश सर ने उनका लैपटॉप खोला, बोला अशोक भाई आप कुछ भी इन्वेस्ट मत करो, लेकिन ये आप मेरे पास बैठो, मेरे कुछ क्लाइंट की आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ, पिछले 5 साल 7 साल 10 साल में उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया और उनका क्या रिटर्न है करके। उनका ये सब देखा, तब तक मुझे लगा कि नहीं ये सब खाली दिख रहा है लेकिन होने वाला नहीं है, लेकिन जब वो इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो एक काम शुरू करने के लिए छोटा मोटा अमाउंट डाल लेते करके। तब जाके मैंने, मुझे लगता है 2014 अक्टूबर के लगभग शायद, या 15 जनवरी में छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्ट करने के 1 साल के बाद जब मैं देखा, क्योंकि वैसे भी दीपेश सर तो हर रोज देखने के लिए तो छोड़ते भी नहीं थे, क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते थे। अभी भी मेरे मोबाइल पे उनकी स्टार्टिंग की क्वार्टरली रिपोर्ट है, अभी भी एज ऑन डेट भी। राइट। तब उन्होंने 1 साल के बाद मैंने देखा मेरी क्या स्टेटस है करके, पोर्टफोलियो कितना बढ़ा या कितना घटा, तो देखा कि मेरा पोर्टफोलियो का CAGR ऑलमोस्ट 16% डाउन था। डाउन था। मुझे लगा अच्छा काम किया, मैंने छोटे ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कुछ तकलीफ की बात नहीं है, चलने तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैंने मेरा SIP बंद नहीं किया, मैं बोला ठीक है छोटा अमाउंट जा रहा है, चलने दो, 3-4 साल देखते हैं क्या होता है। फिर 2019 तक जब डालते गए 2019 का जब आया मेरा पोर्टफोलियो, तो वो +15% CAGR हुआ। तब थोड़ा बहुत मुझे लगा कि नहीं, इन्वेस्ट करने में कुछ गलती नहीं है, करते रहेंगे तो अच्छा ही है, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी काम आएगी और आगे देखते क्या होता है करके। ये सब सोच ही रहा था, तब कोविड का टाइम आया। बराबर। कोविड का टाइम आया, तब मैंने वापस देखा कि ये तो अप्स एंड डाउन्स में तो कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। मार्च 21 2020 मार्च 31 का वापस जब मैंने देखा CAGR, तो टोटल जो पिछले 5 साल का इन्वेस्टमेंट था उसमें -7% हो गया। मैं बोला भाई ये तो कुछ मतलब नहीं है, दीपेश सर बोलते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेन बात शुरू होती है जब कोविड के बाद 20 मई 2020 को मैंने दीपेश सर को एक मैसेज भेजा। अभी भी वो मैसेज मेरे मोबाइल पे है, जब भी किसी को चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि दीपेश सर, पूरी दुनिया बोल रही है कि मार्केट कुछ ऊपर यहाँ से जाएगी नहीं, वापस नीचे आने वाली है, म्यूचुअल फंड सब बेच रहे हैं, NAV सब नीचे आएगी, तो क्यों ना हम भी अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बेच के कैश में रहे और बाद में री इन्वेस्ट करें। उस समय दीपेश सर ने 3 बहुत अच्छी रिप्लाई दी थी, वो रिप्लाई अभी भी मेरे पास है, मैंने लिख के रखी है, मैं खाली एक छोटे छोटे वर्ड से मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था, मीडिया रिपोर्ट्स आर डिफरेंट, एक्चुअल्स आर डिफरेंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, द करेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड द इफेक्ट ऑफ कोरोना। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला था, वट एवर GDP वी हैड इन 2060, निफ्टी हैज गॉन देयर राइट नाउ। ये 3 पॉइंट उनका जो मैसेज मेरा पढ़ा मैंने उनका, फिर मुझे लगा कि भाई अभी ऐसे करते हैं, अपना दिमाग यूज करने बंद कर देते हैं प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर अपने को दवाई कैसे देता है और हम कैसे ठीक होते हैं, वैसे अपना फाइनेंस एक प्रोफेशनल को दे देते जो अपनी दीपेश सर संभाल ही रहे हैं। आगे देखते हैं, छोटा अमाउंट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वो सोचने के बाद 2020 मई के बाद मैंने मेरा खुद का सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, और उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि जब एडवाइजर के अंडर में हम काम किए हैं, तब जाके रिजल्ट इतना अच्छा है कि आज 2022 मार्च में मेरा CAGR ऑलमोस्ट 18% अप है। पिछले 7 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो, विच इज आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट व्हाट वी हैव मेड। सो आप जैसे लॉन्ग टर्म का जो बात करते हैं, तो क्या आपके सर्कल में आपने कभी किसी को इन्फ्लुएंस करने या किसी को एडवाइस देने की सोची है, या कभी आपने किसी से बात किया है कि दिस इज द जर्नी दैट आई हैव हैड एंड दिस इज व्हाट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम? ऐसा कभी आपने बात करने की कोशिश की है या सलाह देने की कोशिश की है, और व्हाट इज द रिस्पॉन्स यू गॉट? सबसे पहले तो मेरे सन इन लॉ को मैंने सजेस्ट किया था, राइट, और उसको बोला कि भाई अगर आप इसमें पैसे डालेंगे तो कम से कम 5 साल के लिए तो देखना ही मत। अगर आप देखेंगे तो आप मेरे को ही गाली देंगे कि क्या फादर इन लॉ है, कहाँ पर पैसा डला दिया मेरा करके। उसके बाद भी जब कोविड आया और उनका पोर्टफोलियो लो गया, तब उन्होंने
फोन नहीं किया, लेकिन मेरे को मैसेज भी भेजा कि क्या भाई ये पैसा है तो इतना था, इतना हो गया, अभी क्या करे क्या ना करे। मैं बोला भाई कुछ भी नहीं करने का, आप अपना काम करो, बाकी सब छोड़ दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। उसके 1 साल के बाद ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, और उसके बाद उन्होंने वापस मुझे मैसेज भेजा, जो आपने बोला हमने सुना, उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। सो आपका जो बिजनेस का जर्नी है, आपका जो काम का जर्नी है, जो आपके पिताजी के फैक्ट्री या कंपनी में जो आपने किया इतने सालों का, और अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है हमारे साथ गए 5-6 साल से, सो इन तीनों में से अगर किसी ने आपको पूछा कि ऐसे 3 कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए जो एक नए इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होगा, जो आप सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, कि जैसे आपने बताया कि आपने सन इन लॉ को बताया कि दिस इज व्हाट यू शुड डू। सो इफ देयर इज समबडी टुडे हु इज से इन देयर 20s और अर्ली 30s, तो उनको क्या आप एडवाइस देंगे? एनी 3 important aspects that you have learned? मैंने पिछले जो 30-35 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके बाद फाइनली मैंने एक ही दिमाग में लगाया है, 4 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, कि भाई अपना रूटीन इन्वेस्टमेंट तो आप करते हैं, अपने सोच के हिसाब से आप जिसमें भी डालना चाहते हैं डालो, गोल्ड में डालो, रियल एस्टेट में डालो, शेयर्स में डालो, लेकिन पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स शुड ऑलवेज बी इन म्यूचुअल फंड. Investment in mutual funds should be done under guidance of a professional financial planner always. That is the first point. Second point, we should not stop our SIP when the markets are down, but actually we should invest an additional amount in bad times. That is second point. Third point, investment in mutual funds should be for a minimum horizon of 7 years to get the best returns. Never ever exit mutual fund when the markets are down. If done, you will regret on your decision after a period of time. And finally, I would suggest all youngsters to invest at least 10% of their income from the day they start earning in mutual fund scheme. Right. After a period of time, he will thank himself for the best lifetime investment he has made. Here is a guy, Mr. Deepesh Mehta, who can guide you for your financial freedom, financial planning. Meet him once, you will really know much more about how to plan your financial goals and financial freedom in future. That is so nice. Thank you so much. तो आपके हिसाब से जो भी पैसा आप यहीं भी डालते हैं, थोड़ा सा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में डालना ही चाहिए, एटलीस्ट फॉर ए स्टार्ट विद मिनिमम 10%. उसके बाद अपने आप मालूम हो जाए कि कितना और बढ़ाना है, और इसको कभी अपने ही हिसाब से ना करें, प्रोफेशनल एडवाइस के साथ करें. हर चीज के लिए प्रोफेशनल होते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, हर काम के लिए, बिल्डिंग बनाना तो बिल्डर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में खुद कर सकते हो, पर वो बिल्कुल सही नहीं है. उसके लिए कोई भी हो, लेकिन जाना आपको फाइनेंशियल प्लानर के पास ही है. और जो भी आप डाले इस मार्केट में या मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में, उसको डाले लंबे समय तक, मिनिमम, और उसको बीच में तो मिनिमम चाहिए, और उसको बीच बीच में देख के हिचकी आने आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आपने पैसा डाला है, तो डालिए और भूल जाइए बस. वो ऐसे भी हो, अगर ऐसे हो कि वो अपना चले जाए आपके अकाउंट से, तो दैट इज द बेस्ट वे. और मेरा खुद का ऐसे ही है, इट इज ए रोटेशन. मेरे को एक रेंटल इनकम आती है, और वो रेंटल इनकम ऑलमोस्ट 80% टोटल म्यूचुअल फंड SIP में जाती है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है. पर उसका क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं. बस उसके लिए हमने पिछले 3 साल से बिल्कुल छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया, और डिस्कस करना ही छोड़ दिया. थैंक यू सो मच. आज से बात किया, अच्छा लगा. आपने जो शेयर किया, आई होप आपके सर्कल में जो है और हमारे सर्कल में जो है और जो देख रहे हैं, वो इससे यही सीखे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को आप जानकर और पहचान कर उससे यूज करें, और उसे यूज करें प्रोफेशनल हेल्प के साथ, और उसके लिए जो आप लंबे समय तक डाल कर रख सकते हैं. आज डालो कल निकालो में म्यूचुअल फंड काम नहीं करेगा.
नहीं, आप we डाल के hope आप डालते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, समझो आपका इनकम 10% कम ही है, वही डाल के आप डालिए और right, उसके बाद देखिए कि आज 25 साल 30 साल के बाद आपको उसका कितने फायदे हो। right. Thank you so much, and we appreciate you sparing your time on a Saturday morning for us. And we hope our viewers enjoyed what you shared with them. I hope they learned from what you have shared from your experiences. And we at Happy Investor are very thankful to you. And we request our viewers to like and subscribe to our channel. And we shall be coming back with more such interviews and interactions with our client. And Mr. Tilsara, we wish you and your family a very, very happy festive season ahead. You will be having a full festive season after 2 years Yes. of Corona, and we wish you all the very best. अभी गणेशा तो हो ही गया है, अब दशहरा, दिवाली और क्रिसमस आना है. So we wish you all the very best. Thank you Thanks a so lot. much for being part of our exchange today. Thanks a lot, Sujata. Thank you very much. Thank you so much.